दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्सर सुशासन, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और एक समन्वय, एक सुसज्जित, एक संस्कारित, सनातनवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी घोषित करने में लगी रहती है। या यूं कहें कि इनके हजारों करोड़ों लोग रात दिन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी, सुशासन, सुसज्जित और बेटी बचाओ जैसे अभियानों की जन्मदाता है और बहुत ही अच्छी पार्टी है और इसके सूत्र और सिद्धांत बहुत अच्छे हैं। पर क्या कैलाश विजयवर्गीय को देखकर ऐसा लगता है? ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जो कैबिनेट मंत्री थे और कैबिनेट से मध्य प्रदेश आए मुख्यमंत्री की लालसा को लेकर। उन्हीं कैलाश विजयवर्गीय के शहर में, इंदौर में दूषित पानी पीने से 13 बच्चों की मौत हो जाती है। एक परिचय और दे दें, अभी कुछ वर्षों पहले इनके ही पुत्र ने नगर निगम के अधिकारियों के बैट से पीटा था, पर सत्ता की चमक और शासन की धमक के सामने अधिकारी और न्यायालय ने कमर झुका ली और वो फिर से मैदान में आकर बैट और बल्लियों से बांधने लगे। वही बात कैलाश विजयवर्गीय में भी है। पत्रकार अगर सवाल पूछते हैं तो सवालों की जगह जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बकरियां चराने वाले से बात की जा रही हो। अब बात करते हैं इंदौर नगर में प्रदूषित सप्लाई पानी से 13 लोगों की मौत पर एक पत्रकार ने सवाल किया। सवाल खरा था, सवाल सच था और निश्चित तौर पर सच अंतरात्मा को तीर कर सर से निकल जाता है। वही हुआ कैलाश विजयवर्गीय के साथ। पत्रकार ने सवाल किया कि जो लोग मर गए उनको रिफंडिंग की बात करी थी आपने और रिफंडिंग अभी तक नहीं हुई, और आगे क्या होगा इस पर क्या कहना है? कैलाश विजयवर्गीय का जवाब था, आलतू फालतू बात मत करो। और एक जिस शब्द का, घंटा शब्द का उपयोग किया, ये निश्चित ही समाज और सरसता और समरसता एक में एक विदूषक जैसा, एक अभद्र सहता, एक अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया, जो क्या एक मंत्री को ऐसा शोभा देता है? या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ऐसे लोगों को ही पद देते हैं, ऐसे लोगों को ही सम्मान देते हैं और ऐसे लोगों को ही मंत्री बनाते हैं? तो निश्चित ये कहना पड़ सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यही सुशासन है और यही संस्कार है और यही समन्वय है? तो निश्चित तौर पर ये देश का दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, पत्रकार चौथा स्तंभ नहीं, लोकतंत्र का ब्रह्मा है। मैं कई बार कहता आया हूँ कि पत्रकार लोकतंत्र का ब्रह्मा है, पर दुख इस बात का है कि ब्रह्मा अपनी कलम चटुकारता की स्याही में डुबो कर रख दिया है। और डर, और आज वर्तमान समय में पत्रकारों के घर गिराए जा रहे हैं, पत्रकारों को मारा जा रहा है, पर पत्रकार समूह, कुछ ऐसे पत्रकार जो चटुकारता के दम पर अन्य पत्रकारों के ऊपर अनैतिक कार्रवाइयां करवाने में खुद मजा लेते हैं। ऐसा नहीं है, हर बकरे की बारी आएगी, आखिर किसकी अम्मा कब तक खैर मनाएगी? तो कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान निश्चित ही समाज और राष्ट्रहित और खासकर भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को विदूषित करता है। और समय समय पर इनके ऐसे कई बयान वायरल हुए जिन पे अक्सर इन्होंने समाज की अवहेलना की है, पर भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। अपने नेताओं और मंत्रियों पर कार्रवाई करना तो शायद उसे आती ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा, जिस तरह पत्रकार ने भी तेज स्वर में बात किया कि सही तरीके से बात करिए, ये भी गलत किया। पत्रकार हम किसी को नसीहत नहीं दे सकते, हमारा हक केवल सवाल करना है। उन्हें पूछना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय जी कौन से घंटे की बात कर रहे हैं और कितने तरह के घंटे जानते हैं और कितने कितने घंटों को खिला चुके हैं। ये सवाल बनता है। एक मंदिर में भी घंटा होता है, पूजा में भी घंटा की जाती है, तो आखिर कैलाश विजयवर्गीय ने किस तरह के घंटे की बात की है? ये सवाल बनता था और पूछना भी चाहिए। और निडरना किस बात का? ये मृत्यु लोक है, निश्चित तौर पर निडरता। और ये लोकतंत्र में हो, चाहे राजतंत्र रहा हो, चाहे अंग्रेजों का जमाना रहा हो, चाहे विश्व का प्रथम युद्ध रहा हो, दूसरा युद्ध रहा हो, पर निश्चित तौर पर पत्रकारों ने देश के लिए स्वयं को कुर्बानी देने से कभी भूल नहीं की। और आज उन्हीं पत्रकारों को उस संस्कारी पार्टी में, लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी में, संविधान की सुरक्षात्मक पार्टी के अंदर पत्रकारों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है और सरकार मौन मूक दर्शन होकर पत्रकारों पर ही मुकदमा करना चाहती है। तो क्या यही वास्तव में लोकतंत्र है? तो दुख हुआ
उसे भी जिसने लिखा और दुख हुआ हमें भी जिसने ये सुना। दोस्तों नमस्कार।